आइए हम आज के इस बाइबल अध्ययन को शुरू करते हैं। प्रभु, हम फिर से धन्यवाद देते हैं कि आपका यह अनुग्रह हमारे ऊपर हो सका कि हम आज के बाइबल अध्ययन में फिर से जुड़ सके। और इस समय को प्रभु हम आपके चरणों पर समर्पित करते हैं। आप हमसे बातचीत करें परमेश्वर, और आपका अनुग्रह हमारे ऊपर बना रहे। हर एक डिस्टर्बेंस से आप बचाएं। जो लोग जुड़ रहे हैं वो जल्द से जल्द जुड़ सकें। प्रभु, इस समय को आप ब्लेस करें। हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाँ अंकल, सॉरी, मैं वर्शिप के लिए सॉन्ग अंकल चला दूं। हाँ जी, हाँ चला दीजिए। ठीक है। तू देखे मेरी निर्बलताओं को, तू थामे हाथ मेरा चलता प्रभु निराशाओं में है घेरा मुझे। तेरी वाचाओं पे भरोसा मुझे। तू ही मेरी आशा, उम्मीद मेरी दिलासा, खुदा यीशुआ। तेरे ही प्यार में मैं पाऊं बन्हा सदा सदा। यीशुआ
थैंक यू वर्शिप के लिए। आज हम फिर से मिल रहे हैं। आज हमारे बीच में अर्पण नहीं है, उसकी कुछ तबीयत खराब हो रही है और सुस्वास्थ्य मैं आपके सामने ले रहा हूँ बाइबल अध्ययन। और मैं विश्वास करता हूँ कि मैं आप लोगों को बोर नहीं करूँगा, बल्कि आप आशीषित हो सकेंगे। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों तक ना? जी अंकल आ रही है। जी भैया आ रही है। थैंक यू। तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं पहला सामुएल उसका 17वां अध्याय, फर्स्ट सामुएल चैप्टर 17। और हम इसमें से देखेंगे, जरूर है कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा हम इसको यूज़ करते हैं, खास करके आत्मिक युद्ध के लिए। पर मैं आज फर्क रीति से इस चैप्टर से कुछ बातें आपको बताना चाह रहा हूँ। और जो मेरा आज का थीम है वह है अनॉइंटेड वॉरियर, यानी अभिषिक्त योद्धा। जो अभिषेक जिसको परमेश्वर ने करा है, उसके बारे में हम आज बातचीत करेंगे। और इस पूरे चैप्टर को मैंने 4 भागों में बांटा है। पहला सामुएल उसका 17वां अध्याय, इसको मैंने 4 भागों में बांटा है। मतलब 4 प्रकार के ग्रुप को मैं आपके सामने लाके रखूंगा इस अध्याय में से। और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु हमारी सहायता मदद करेगा। मैं एक पद आपके सामने पढ़ना चाह रहा हूं, भजन संहिता उसका 20 उसका 6 पद। साम 20:6। जब मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है, वह अपने दाहिने हाथ से उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र स्वर्ग में सुनकर उत्तर देता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि जो मेरा मुख्य आज थीम होगा वो अनॉइंटिंग, अभिषेक के ऊपर होगा, ठीक है। और आज जिन 4 ग्रुप को मैं प्रेजेंट कर रहा हूं आपके सामने, वो आज हमारे बीच में हमें देखने को मिलता है, हमारे कलीसियाओं में, हमारी संस्थाओं में, हमारे बीच में। और मैं विश्वास करता हूं कि हम इससे एक नई बात को सीख सकेंगे। सबसे पहले जो ग्रुप मैं आपके सामने लाना चाह रहा हुआ है, फॉल्सली अनॉइंटेड पर्सन, जो गलत रीति से अभिषिक्त किए जाते हैं, ठीक है। और इसको हम 4 से लेकर 10 तक देख सकते हैं। पहला सामुएल उसका 17वां अध्याय 4 से लेकर 10 तक। और यहां पर जिसे हम कह सकते हैं गोलियत के बारे में लिखा है। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये अध्याय है पूरा वो गोलियत और डेविड के युद्ध के बारे में है। और जब हम इन पहले 4 पदों को पढ़ते हैं तो वहां पर देखते हैं गोलियत के जीवन के बारे में। वो एक मजबूत आदमी था, एक योद्धा था और एक लंबा चौड़ा, जिसे हम कह सकते हैं जाइंट हम यूज करते हैं, उस प्रकार का व्यक्ति था वो। और वो रोज आकर इस्राएल को चुनौती देता था, अगर कोई है जो मेरे साथ युद्ध कर सकता है। आज इसी प्रकार से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बहुत से फॉल्सली जो अनॉइंटेड व्यक्ति होते हैं, जिनको परमेश्वर ने अनॉइंट नहीं करा है, वो भी आज परमेश्वर के लोगों को चुनौती देते हैं। कोई है जो हमारे बीच में आके मुझसे युद्ध कर सके? क्या आपका अनुभव भी ऐसा है कि जो गलत लोग हैं, मैं यूं कहूंगा, वो हमें आके चुनौती देते हैं? जैसे कि पद 4 में लिखा है, ही वॉज अ जाइंट।
फिर दूसरी बात, वो उसकी जो भुजाएं थी वो बहुत ज़्यादा मजबूत थी। ही वॉज ट्रेन हाउ टू फाइट। वो बचपन से, हम आगे देखते हैं कि उसको युद्ध करना सिखाया गया था। ही वॉज करेज मैन। वो जिसे हम कह सकते वो अपने घमंड में बहुत ज्यादा भरा हुआ था। जैसे 8वां पद में लिखा, वो खड़े होकर, पहले अध्याय, ये 17वां अध्याय का 8वां पद पढ़ रहा हूं मैं आपके सामने। वो खड़ा होकर इस्राएली पंक्तियों को ललकार के बोला, तुमने यहाँ आकर लड़ाई के लिए क्यों पांति बांधी है? क्या मैं फलस्तीनियों नहीं हूं? तुम शाऊल के अधीन नहीं हो? अपने में एक पुरुष चुन लो कि वो मेरे पास उतर आए और मैं यूं कहूंगा मुझसे युद्ध कर सके। ही वॉज नो वन टू अपोज हिम। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उसको अपोज कर सके। और जैसे मैंने आपसे कहा कि ही वॉज चैलेंजिंग डेली, एवरी डे। वो इस्राएल के परमेश्वर के लोगों को चैलेंज करता था। मेरे प्यारे मित्रों, हो सकता है शायद आज हमारी प्रॉब्लम्स, हमारा दुख, हमारी तकलीफें इस गोलियत के समान है, बहुत स्ट्रांग है। और जैसे हम जानते हैं, जैसे अध्याय हमें बताता है कि जो शाऊल राजा से लेकर सारे इस्राएली छिपे हुए थे घरों के अंदर। कोई इसका सामना नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो एक मजबूत शख्स था, एक व्यक्ति था। उसकी जो पर्सनैलिटी थी, व्यक्तित्व था, वो बहुत मजबूत था। पर हम जैसे आगे देखते हैं कि परमेश्वर के सामने उसका व्यक्तित्व, उसकी मजबूती, उसका आइडियाज जो भी था उसके पास, वो टिक नहीं पाया। आज हमारे सामने भी इस प्रकार की समस्याएं खड़ी हैं। शायद बहुत सी प्रॉब्लम्स आप जा रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि अब कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। शायद इसी में हमें बहुत सी बीमारी हमारे जिस्म पर आ जाती है। और मैंने बहुत से लोगों से सुना है कि वो कहते हैं अब तो मैं इसी बीमारी में समाप्त हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, इस प्रकार की। पर आप विश्वास करिए, अगर आप अनॉइंटिंग में हैं, परमेश्वर के अभिषेक में हैं, तो आप इसके ऊपर विजय को प्राप्त करेंगे। आप इसके ऊपर विजय को प्राप्त करेंगे। मेरे प्यारे मित्रों, विश्वास से मैं आपसे कहा, ये एक फॉल्स जो है, ये सब टीचिंग है जो आज आपको सामना कर रहे हैं जाइंट का या किसी योद्धा का, तो वो फॉल्स है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। ये गोलियत जो था वो परमेश्वर की ओर से नहीं था। वो खाली स्वास्थ्य था कि इज़राइल की कौम को डिस्करेज करे और परमेश्वर से उनका विश्वास हट सके। ठीक है, मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु इसमें हमारी सहायता और मदद करेगा। फिर दूसरा जो ग्रुप मैं आपके सामने लाना चाह रहा हूं, जिन पर कोई भी अनॉइंटिंग, अभिषेक नहीं था। ठीक है, अगर आप मेरे साथ आए और इसी में पहले 17 अध्याय के 30वें पद को आप देखें मेरे साथ। यहाँ पर लिखा, तब उसने उनके पास मुंह फेर के दूसरों के सम्मुख वैसी बात कही और लोगों ने उसे पहले के समान उत्तर दिया। यहाँ पर कि जो मैं बातचीत कर रहा हूं, वो कर रहा हूं इस्राएल की आर्मी की। वो इसका सामना नहीं करना चाह रहे थे। जैसे आपको मालूम है, शाऊल राजा भी सामना नहीं करना चाह रहे थे। और क्या था, जब इनके अंदर अभिषेक नहीं था, अनॉइंटिंग नहीं थी, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस शैतान का सामना नहीं कर सकते थे, जैसे ये गोलियत का सामना नहीं कर रहे हैं। आज हमारे साथ भी है। अगर मेरे जीवन अनॉइंटिंग नहीं है, अभिषेक नहीं है, तो मैं किसी भी प्रकार से शैतान का सामना नहीं कर पाऊंगा और एक मैं हार हुआ जीवन व्यतीत करूंगा। जैसे आप इस अध्याय में पढ़ते हैं
कि इस्राएल के लोग एक हारा हुआ जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक हारा हुआ जीवन व्यतीत कर रहे थे। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं इफिसियों का 6वां अध्याय या 12वां पद। इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय अब 12वां पद। किसी को मिलता तो पढ़ दीजिए। इफिसियों 6:12। क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। जी हाँ, देखा आपने यहाँ पर परमेश्वर का वचन ही कहता है कि हमारा युद्ध मांस से लहू का नहीं है। और जो हम इस खंड को पढ़ते हैं 17वां अध्याय में, तो वही मैं कहना चाह रहा था कि ये मांस से लहू का युद्ध नहीं था, एक आत्मिक युद्ध था। और आत्मिक युद्ध के ऊपर जिसे हम कह सकते हैं हमें विजय को प्राप्त करनी थी, शैतान को हराना था। अगर हमारे जीवनों में अभिषेक पाया जाता है तो हम विजय को प्राप्त कर सकते हैं। आज कितने लोग हैं हम अपने चारों देख सकते हैं जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं। जरूर है वो दशवांश देते हैं, वो हर एक रेगुलर चर्च अटेंड करते हैं, मीटिंग। जैसे आज मैं देख रहा हूं इन दिनों में लैंड सीजन चल रहा है, जगह जगह मीटिंग हो रही है। और कुछ पिक्चर मैंने देखी, कुछ चर्चेस में पास्टर जो है वो राख का टीका लगा रहे हैं, क्रॉस बना रहे हैं माथे के ऊपर। अब मुझे इन चीजों से बहुत ही ज्यादा दुख हुआ, क्योंकि परमेश्वर का वचन इसी में इफिसियों उसके पहले अध्याय में लिखता है कि तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लगी हुई है, तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा की छाप है। तो फिर जब पवित्र आत्मा की छाप है तो हमें राख लगाने की क्या आवश्यकता है? बहुत से लोग इसमें अपने अपने आर्गुमेंट देते हैं। हम एक जिसे हम कह सकते हैं जिनके अंदर अनॉइंटिंग नहीं है, जिनके अंदर अभिषेक नहीं है, वो एक फॉल्स राइचियसनेस में बढ़ते हैं। ऐसे करने के द्वारा हम उनको पाप में धकेल रहे हैं। जो पास्टर्स हैं, जो अगुए हैं, जो लीडर्स हैं, जो इन बातों को उत्साहित करते हैं, मैं आज ये कहना चाहता हूं कि हम उनको एक फॉल्स राइचियसनेस, एक झूठी धार्मिकता में धकेल रहे हैं। उनके अंदर रियल अनॉइंटिंग नहीं पाई जाती है। और इसी वास्ते जब कोई प्रॉब्लम होती है, कोई समस्या होती है, तो वो उस घर के समान जो कि बालू के ऊपर बनाया गया है गिर जाते हैं या बेकार हो जाते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, मैं आज आपसे यही कहना चाहता हूं कि जो आपकी अनॉइंटिंग है, तो ये तो नहीं है कि वो ऐसे ही है ना। आप इसी प्रकार से जिसे कह सकते हैं कोई अनॉइंटिंग नहीं है आपके जीवन के अंदर। अगर आपके अंदर अनॉइंटिंग है तो अवश्य है आप शैतान का सामना करेंगे, वहां से नहीं भागेंगे। आप समस्याओं का सामना करेंगे, वहां से नहीं भागेंगे। और जैसे हम जानते हैं कि मिलिट्री में सबसे बड़ी भारी ट्रेनिंग यही दी जाती है कि जब दुश्मन होता तो हमें उसको पीठ नहीं दिखानी है, चाहे हम वहां पर गोली खा जाएं, पर हम पीछे नहीं मुड़ेंगे। और आज मैं मसीह जीवन के लिए भी यही कहना चाहता हूं, अगर हमारे अंदर अनॉइंटिंग है, क्योंकि मिलिट्री में इस प्रकार से ट्रेनिंग दी जाती है कि हम पीछे नहीं हटेंगे। आज मैं यही कहना चाहता हूं, जो अनॉइंटिंग हमारे जीवन में है, तो हम कभी भी किसी प्रॉब्लम से, किसी समस्या से पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि उसका सामना करेंगे। बहुत से लोग आज हमारी कलीसियाओं में, हमारे बीच में पाए जाते हैं जिनके ऊपर कोई भी अनॉइंटिंग नहीं है। और जब उनके ऊपर कोई अनॉइंटिंग नहीं है तो संसार की बातों में, जिसे हम कह सकते हैं
ज्यादा विश्वास करते हैं, संसारिक रीति रस्म के ऊपर ज्यादा विश्वास करते हैं। क्या आपको वो किस्सा याद नहीं है जब मूसा 40 दिन के लिए सिय्योन पर्वत पर था, तो लोगों ने हारून से कहा कि मूसा तो मालूम नहीं कहाँ चले गया, हमारे लिए एक बछड़ा, एक भगवान को बनाओ, एक ईश्वर को बनाओ। और हारून ने उनके लिए एक बछड़ा बनाया जिसकी उपासना करने लगे। क्या हुआ? वो वहीं समाप्त, वहीं भस्म हो गए। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, कभी कभी हमारा विश्वास भी इसी प्रकार से है। हम कुछ समय के लिए प्रॉब्लम में आ जाते हैं या हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि शायद परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है। पर अगर आपके अंदर अनॉइंटिंग है, तो जो अनॉइंटिंग है वो आपको स्मरण दिलाता रहेगा कि आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं और परमेश्वर आपके साथ है। इसलिए मजबूती के साथ आप आगे बढ़िए। फिर जो तीसरा ग्रुप जो यहां पर है वह है एक्स अनॉइंटिंग। कुछ लोग जिनके अनॉइंटिंग की गई थी, जिनका अभिषेक किया गया था, पर आज वह हारा हुआ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उसमें से शाऊल राजा सबसे पहले स्थान पर है। आपको मालूम है कि शाऊल राजा डर के मारे खुद अंदर, उसका एक दफे अभिषेक किया गया था, अनॉइंटिंग किया गया था। परमेश्वर ने अपने काम के लिए उसको चुना, पर उसने उस अभिषेक को खो दिया था आज्ञा न मानकर, परमेश्वर पर, यूं कहो परमेश्वर पर शक करके, परमेश्वर के वचन पर न चलकर उसने उस अनॉइंटिंग को खो दिया। और जब उसने उस अनॉइंटिंग को खो दिया तो वो एक डर के मारे कमरे में छिपा हुआ है। अगर आप इस अध्याय को पढ़ रहे हैं तो एक कमरे में जाकर छिप गया। और जब दाऊद उसके पास जाता है तो दाऊद से कहता है कि तुम कैसे उससे लड़ोगे। 11वें पद में, इसी 17 के 11वें पद में पढ़ रहा हूं आपके सामने। उस परिस्थिति की इन बातों को सुनकर शाऊल और समस्त इस्राएली का मन कच्चा हो गया और वह अत्यंत डर गए। कौन डर गए? शाऊल राजा और उसके लोग, उसके आर्मी। क्या ये अनॉइंटेड नहीं थे? ये अनॉइंटिंग थी इनके ऊपर, पर इन्होंने अपनी अनॉइंटिंग, अपना अभिषेक खो दिया था। ये कारण है, जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि मैं देख रहा था कि पास्टर जो है वो राख के टीका लगा रहे हैं, क्रॉस बना रहे हैं माथा के ऊपर। पवित्र आत्मा को छोड़कर हम दूसरी चीजों को अप्लाई कर रहे हैं अपने जीवन के अंदर, जो कि वचन हमें बताता नहीं है, ना ही वचन हमें ओर से इशारा करता है। और जब हम वचन से अलग होते हैं तो हमारे अनॉइंटिंग अवश्य है हमसे जुदा हो जाती है। क्या आपके साथ ऐसा नहीं है? एक दफे परमेश्वर ने आपको अनॉइंट करा हो, पर आप संसारिक की बातों में, संसार की चीजों में, संसार की बातों में आकर अपने अनॉइंटिंग को आपने खो दिया। और जब आप अपने अनॉइंटिंग को खोते हैं तो आप शाऊल राजा के समान छिप जाते हैं कमरे के अंदर, और उस दुश्मन से जो शैतान है उससे लड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपके ऊपर विश्वास ही नहीं रहा। जब आपके पास अनॉइंटिंग नहीं है तो आपके पास विश्वास भी नहीं होगा, और विश्वास से आप युद्ध नहीं कर सकते हैं। विश्वास से आप एक हारा हुआ जीवन व्यतीत करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, क्या सचमुच ऐसे तो नहीं है कि हम इस प्रकार से देखिए 33वें पद में क्या कह रहा शाऊल राजा। शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस फलिश्तियों के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता है, क्योंकि तू लड़का है और वो लड़कापन ही से योद्धा है। तू कहां से युद्ध करेगा? इसको डिस्करेज कर रहा है, दाऊद को यहां पर डिस्करेज कर रहा है कि तू तो लड़का है, वो तो बचपन से योद्धा है, उसने ट्रेनिंग ले रखी है, वो जाइंट है, वो जिसे मैं कह सकता हूं कि अपने इस्राएल के परमेश्वर के सम्मुख
इस गोलियात को ज्यादा बड़ा प्रेजेंट कर रहा है, बिग फिगर में उसको प्रेजेंट कर रहा है। उससे कह रहा है कि वो तेरे परमेश्वर से बढ़ा, मैं यूं आपको समझाने के लिए कहूं कि तेरे परमेश्वर से बढ़कर या तुझसे बढ़कर है वो। तू कहां से युद्ध करेगा, कैसे तू से युद्ध जीतेगा? मेरे प्यारे मित्रों, नकारात्मक बातें जब अनॉइंटिंग हमारे जीवन से चली जाती है तो हम सबसे पहली बात हम नेगेटिव हो जाते हैं। अपने परमेश्वर के प्रति और परमेश्वर के लोगों के प्रति, और हमें सिर्फ शैतानी दिखता है एक बहुत बड़े फिगर में, क्योंकि हमारे जीवनों से अनॉइंटिंग जा चुकी है। क्या आप सचमुच इस प्रकार से दाऊद राजा के समान हैं? क्या आप अपने अनॉइंटिंग को, जिसे हम कह सकते हैं, रखना चाहते हैं? फिर अगला ग्रुप जो मैं आपके सामने लाना चाह रहा हूं वह है एक्स अनॉइंटिंग। वर्ष 11 में आइए मेरे साथ और देखिए, उस फलिश्ती के इन बातों को सुनकर शाऊल और उसके समस्त इस्राएली का मन कच्चा हो गया, वो अत्यंत डर गए। सारी आर्मी वहां पर खड़ी थी, इनका भी अभिषेक हुआ होगा जब इन्होंने मिलिट्री में या अपनी सेना में स्थान लिया होगा। प्रयास क्या है? 119 उनके जीवनों से जा चुकी थी और इस वास्ते परमेश्वर का वचन कहता है कि वो उसको देखकर डर गए। उसके सामने खड़े नहीं रहना चाहते थे और इसी वास्ते रोज गोलियात आकर उनको चैलेंज करता था। आज हम भी अपनी अनॉइंटिंग को जब खोते हैं तो शैतान हमें रोज आकर चैलेंज करता है और फिर यही होता है कि हम अपने जीवन को नष्ट कर दें या समाप्त कर दें। और इस बात से बहुत से लोग सुसाइड केस में चले जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी अभिषेक को, अपने अनॉइंटिंग को खोया है। क्या सचमुच हम अपने अनॉइंटिंग में बने हुए हैं? फिर मैं आपसे आखिरी मिलाना चाह रहा हूं अनॉइंटेड पर्सन, जो अभिषेक किया हुआ व्यक्ति है। मैं सोचता हूं कि जितना भी मैं इसमें बोलूंगा वो कम ही होगा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि दाऊद जो था वो अभिषेक किया हुआ व्यक्ति था। और इसी वास्ते देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे बाइबल का वचन कहता है, जब उसने सुना कि ये खतना रहित व्यक्ति हमें रोज चैलेंज कर रहा है, उसने कहा हु इज दैट पर्सन, हु कौन है? यहां तक कि उसके भाई लोगों ने उसको डांटा और कहा तो अपनी भेड़ बकरियों को छोड़कर हमारे बीच में आ गया, तमाशा देखने यहां आ गया है। उसने कहा इसने हमें नहीं बल्कि इस्राएल के जीवित परमेश्वर को ललकारा है, मेरे परमेश्वर को ललकारा है। मैं कैसे चुप बैठ सकता हूं? इसी वास्ते वो गया और राजा के पास। राजा ने, जैसे मैं भी थोड़ी देर पहले इस पैसेज को पढ़ रहा था, शाऊल राजा ने उसको बहुत से कपड़े पहनाए, हथियार दिए, ढालें दी, उसको पहना कहा जब तू उससे लड़। देखिए, शाऊल और दाऊद के बीच में दोनों को अभिषेक किया था, पर एक ने अपना अभिषेक खो दिया था, एक का अभिषेक उसमें कायम था। शाऊल राजा सांसारिक रूप से उसको तैयार कर रहा था, युद्ध के चीजें, युद्ध के कपड़े पहनाकर। पर
पर दाऊद राजा जो था वो संसारिक रूप से नहीं देख रहा था, उसकी आंखें खुल गई थी। उसको मालूम था कि मैं इसके ऊपर विजय को प्राप्त करूंगा, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर मेरे साथ है और मुझे उसने अनॉइंट करा है और मैं इसके ऊपर अधिकार करूंगा। और इसी वास्ते उसने जाकर शाऊल राजा को सारे कपड़े लौटा दिए और कहा कि मैं इनसे नहीं चल पा रहा हूं, इसको आप ले ले। और वो गया और उसने 5 पत्थर उस नाले से लिए और उसने उस गोलियत को समाप्त करा। क्यों? कैसे? क्या संभव है कि एक पत्थर के द्वारा उस जाइंट को, जो कि 9 फुट लंबा था, समाप्त हो सकता था? मेरे लिए सोचना मुश्किल होता है, पर मैं एक बात जानता हूं, क्योंकि उस के ऊपर अनॉइंटिंग थी, डेविड के ऊपर, दाऊद के ऊपर। और जब उसने उस पत्थर को माना तो उसकी अनॉइंटिंग, उसका अभिषेक उसके साथ गया, और उसके अभिषेक ने, जिसे मैं यूं कहूंगा, उस गोलियत को वहीं धराशायी कर दिया। आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, मेरे प्यारे मित्रों, क्या आपने अपने अनॉइंटिंग को खो दिया है, या आपने अपने अनॉइंटिंग को पकड़े रखा है? अगर आपने अपने अनॉइंटिंग को पकड़े रखा है तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, कोई भी गोलियत आपके सामने खड़ा नहीं रह सकता है। Nobody can stand before you। कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं रह सकता है, बल्कि सचमुच आप एक मजबूती के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और चल सकते हैं। क्या आज आप तैयार हैं? आप इन 4 ग्रुपों को 4 ग्रुप में कहां रखना चाहते हैं? फॉल्स अनॉइंटिंग, क्या फॉल्स अनॉइंटिंग में तो नहीं है? झूठी धार्मिकता में तो नहीं चल रहे हैं? क्या आपका अनॉइंटिंग छिन चुकी है? एक समय था कि आप अनॉइंटिंग की बात करते थे, अभिषेक की बात करते थे, विजय की बात करते थे, पर आज आप विजय की बात नहीं कर रहे हैं। तो आइए हम अपने आप को तैयार करते हैं, और परमेश्वर का वचन यही कहता है कि अगर परमेश्वर का अभिषेक हमारे जीवन के ऊपर है तो हम हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते चले जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर फिर हमारे साथ लड़ता है और हमें विजय देता है। प्रभु आप सबके साथ हो। मैं यहीं बंद कर रहा हूं, और हमारे आने वाले दिनों में अगुवाई करे कि सचमुच इन अंतिम दिनों में, जबकि चारों ओर परसिक्यूशन है, सताव है, बहुत सी प्रॉब्लम है, शैतान बहुत सी प्रॉब्लम को खड़ा कर रहा है, हम अपने अनॉइंटिंग में बने रहें, अपने अनॉइंटिंग में बने रहें, किसी भी प्रकार से इसको लूज ना होने दें। परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य और धार्मिकता से हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकें, चल सकें। प्रभु आप सबके साथ हो, आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु हम जो भी वचन हमने देखा है उसको आप आशीषित करें और अपने अनुग्रह में हमें बनाए रखें। हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू आप सबके लिए। फिर हम नेक्स्ट ट्यूसडे को मिलेंगे। Lord uncle, praise Lord. Thank you. Praise the Lord भैया, thank जय मसीह की Praise the Lord uncle. जय मसीह की भैया, सबको जय मसीह की। सभी भाई बहनों को जय मसीह की।